is darkness dispeller, Guru is Brahma the creator, Guru is Vishnu the preserver, Guru is Shiv the transformer, Guru is supreme being manifest in human form, our savior. My deep solutions away and gratitude to that divine teacher. डिवाइन टीचर गुरु, तो गुरु मीन्स बेटा क्या समझते हो? अब गुरु, गु मीन्स अंधकार और रू मीन्स प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु हुआ। लेकिन गुरु में भी यहां दो काइंड मान के चलो। अब यहां पे डिवाइन टीचर और ओनली टीचर। तो जो ओनली टीचर है वो तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो वास्तविक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे सकते हैं, आध्यात्मिक नॉलेज नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो डिवाइन टीचर होते हैं उनके पास प्रभु की कृपा भी होती है। वो इस प्रकार बता सकते हैं, जैसे ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड, परमेश्वर को पत्र। गॉड मीन्स परमेश्वर, देवता, भगवान। तो ए लेटर टू गॉड, ए मीन्स एक और लेटर मीन्स पत्र और टू मीन्स होता है को, और गॉड परमेश्वर, देवता। तो ए लेटर टू गॉड, परमेश्वर को पत्र। अब इस चैप्टर के लेखक हैं जीएल फ्यूवेंट्स। अब जीएल FUENTES फ्यूवेंट्स। अब ए लेटर टू गॉड में लैंचो इज ए फार्मर, लैंचो एक किसान है, हु हैज टू नीड ऑफ शावर एंड डाउनपोर रैन, जिन्हें एक हल्की बौछार या एक भयानक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। बिकॉज ऑफ हिज हार्वेस्ट इज रूइन, क्योंकि उनकी फसल नष्ट हो रही थी। तो पहले उनके समय में, जैसे आज हमारे तुम्हारे समय में ट्यूबवेल इत्यादि पानी की व्यवस्था है, लेकिन उनके समय में भगवान के सिवा कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। जब रैन हो, वर्षा हो, तभी खेती कंप्लीट हो। लेकिन लैंचो प्रभु को, परमेश्वर को पत्र लिखते हैं कि हे परमेश्वर, मेरी तो फसलें नष्ट हो गई हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मेरा सहयोग करो। अब देखिए, ए लेटर टू गॉड में आता है, इसे देश से कुछ लोग कहते हैं या वे लोग कहते हैं, ये भी बोल सकते हो। दे मीन्स वे या वे लोग, और से मीन्स कहना। तो देश से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, लोग कहते हैं, ध्यान दीजिए कि फेथ मूव्स माउंटेन, और फेथ मीन्स विश्वास, और मूव्स माने हिला सकता है, ध्यान दीजिए, और माउंटेन्स पर्वतों को। तो विश्वास पर्वत को हिला सकता है। लेकिन जब विश्वास राइट होगा तब। अब विश्वास है आपका तो चैलेंज है, फिर वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, परंतु हम अपने विश्वास को, हमें अपने विश्वास को कैसे रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, दिस स्टोरी, यह इस कहानी का जो प्रश्न उत्तर है वो सामने प्रस्तुत होता है। डिलिकेटली, अब देखिए, डिलिकेटली पोसेज, जो कि एक भयानक, अत्यधिक एक विश्वास जो पूर्ण रूप से है। तो कहानी बताती है कि हाउ कैन वी फेथ इन गॉड when our work has to completed, then our faith is right, but human has to thinking
फेथ बिफोर राइट देन वर्क इज राइट। विश्वास आपका पहले मजबूत होना चाहिए, तब आपका कार्य होगा। और शायद आप चाह रहे हैं कि हमारा कार्य पहले हो जाए और विश्वास फिर बाद में, तो वो इम्पॉसिबल है, वो इस प्रकार नहीं हो सकता है। अब देखिए, लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो एक किसान है। लेंचो इज मीन्स है और फार्मर मीन्स किसान, तो लेंचो इज ए फार्मर। थोड़ा बड़ा हो जाए, नहीं दिख रहा है सब। अच्छा ठीक, हाँ। अब हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, हु मीन्स जो, हाँ, हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो परमेश्वर को एक पत्र लिखते हैं। अब व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उनकी फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं। ध्यान दीजिए, व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उनकी फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं। तो आस्किंग फॉर 100 पीसोज, तो 100 पीसोज की मांग करते हैं कि मुझे 100 पीसोज, कुछ मनी, कुछ पैसे मेरे पास भेजो। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र परमेश्वर तक पूर्ण रूप से पहुंचता है? अब डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या परमेश्वर उसे पैसा भेजते हैं? तो थिंक, अब देखिए, थिंक सोचो, विचार करो कि व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। विचार करो कि इन प्रश्नों के उत्तर आपके पास किस प्रकार आते हैं। एंड गेस, और अनुमान लगाओ। गेस मीन्स अनुमान, जानते ही हो। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि जैसे कि कहानी लगातार चलती है। अब बिफोर यू बिगैन टू रीड इट, इसे पढ़ने से पहले थोड़ा विचार करो, मूड में आए तब कहानी को पढ़ो। अब देखिए, एक्टिविटी, सक्रियता, तो ACTITI। अब एक्टिविटी मीन्स क्या मानोगे? सक्रियता। भाव, भावपूर्ण, तो एक्टिविटी जब रखोगे किसी भी कार्य में, तभी वो कार्य सफल होगा। जब व्यक्ति सक्रिय है तब उसका कार्य इधर उधर नहीं होगा। वन ऑफ द चीपेस्ट वेज, एक सबसे, चीपेस्ट माने सबसे सरल, और वेज माने तरीका, रास्ता, मार्ग, कुछ भी बोल सकते हो। और चीपेस्ट मीन सबसे सरल। अभी इसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है, तो चीप, चीपर, चीपेस्ट, तो वन ऑफ द चीपेस्ट वेज, सबसे सरल तरीका।